वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में। एक कंपनी जो 1995 में बनी और बिजनेस करती है शेयर्स और ब्रोकरेज में। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1503 रुपये 95 पैसा। और आज की डेट में यानी 6 जनवरी 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया 4.47% का। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने 409% का रिटर्न दिया। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, इस कंपनी ने एक साल में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो चलिए देखते हैं इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो रिटर्न निकल के आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इंडो थाई सिक्योरिटी ने अपने शेयर होल्डर्स को 409% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 286 रुपीज 30 पैसा। और आज की डेट में यानी 6 जनवरी 2025 को, अभी नया साल शुरू हुआ है, कंपनी का शेयर प्राइस है 1437 रुपये 60 पैसे का। यदि बात करते हैं एक साल की यानी कि 24 जो अभी खत्म ही हुआ, सभी जानते हैं कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पर दिया 521% का एक जानदार रिटर्न। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 237 रुपये 10 पैसे, और आज की डेट में यानी कि अभी 25 शुरू ही हुआ है, इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1437 रुपये का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें, 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिन्होंने भी यानी जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, कंपनी ने 3 साल में रिटर्न दिया 250% का। यदि बात करें 5 साल की, तो यहाँ तो इस कंपनी ने यानी कि इंडो थाई सिक्योरिटी ने कमाल ही कर दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 5740% का एक जानदार रिटर्न। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से 5 साल पहले सिर्फ 26 रुपये 40 पैसे का था। 26 रुपये का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया 1437 रुपये का। तो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट मिलता है, जैसा कि इस कंपनी ने बताया। आगे देखते हैं इस कंपनी के 24 के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 20 सितंबर को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, जो कि था हर एक शेयर के बदले में 60 पैसे का। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13 फैब को भी डिविडेंड दिया, जो कि था 1 रुपये। यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को न केवल रिटर्न से अमीर बनाया, बल्कि 1 रुपये 60 पैसा देकर डिविडेंड से भी अमीर बनाया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ शेयर रही होगी, वो रिटर्न से तो अमीर बना ही बना, डिविडेंड से भी बना। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 1427 करोड़। एक अच्छा खासा मार्केट कैप वाली कंपनी है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 15.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 18.37। और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन बहुत ही कम है। ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी में कोई भी लोन नहीं है, क्योंकि लोन का प्रतिशत बहुत ही कम है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जो कि इस कंपनी का है। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 92.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम रिवेन्यू को देखें, तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू था 9.76 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 9.72 करोड़। तो बढ़ोतरी भले ही थोड़ी है, लेकिन साफ देखी जा सकती है। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो 24 में सितंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 4.53 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 4.99 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन दिखा जा सकता है। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की। यदि हम ईयरली देखें, 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और नेटवर्थ में जनरेट किया 75.05 करोड़, जबकि 23 में था 61.23 करोड़। यदि हम देखें ईयरली प्रॉफिट की, तो 23 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन 24 में कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया 15.31 करोड़। यदि बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 23 में देखा जा सकता है कि रेवेन्यू बहुत ही कम था इस कंपनी का 8.23 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 32.14 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है ईयरली रेवेन्यू में, प्रॉफिट में और नेटवर्थ में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है।
आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 72.18% की है, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 27.82%। जब भी आप देखें किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जब प्रमोटर्स FII DII की होल्डिंग होती है तो उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी माना जाता है और ये समझा जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और रिटर्न निकाल के देगी, तभी उस कंपनी में FII और DII ने अपना पैसा लगाया होता है। बात करते हैं इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में NSE में। तो 1503 रुपए 95 पैसा इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा और लो शेयर प्राइस रहा 229 रुपए 95 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 2 नवंबर 2011 को। यदि हम देखें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। हम पहले ही देख चुके हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के दोनों सेक्टर में, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया। यदि ध्यान है इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 9.90%। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में कंपनी का मार्केट कैप 27 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, ROE भी अच्छी खासी है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1437 रुपए का है। 5 साल में 5740% का रिटर्न दिया, 3 साल में 250% का रिटर्न दिया, 1 साल में 521% का रिटर्न दिया, 6 महीने में इस कंपनी ने 409% का रिटर्न दिया। तो 1 साल में यानी 24 जो अभी खत्म ही हुआ है, 521% का रिटर्न, साल में 2 बार डिविडेंड, 1.60 रुपीज